हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि क्लास 10th का होगा, चैप्टर नंबर 2 का फाइनल पार्ट। मैं जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड। ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या उपयोग है, इस चीज के बारे में समझते हैं। यहां से एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपास और लिनन को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। पेपर फैक्ट्रीज में लकड़ी के पल्प गुदा को ब्लीच करने के लिए किया जाता है, और लॉन्ड्री में धुले कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। ये सभी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपास और लिनन को ब्लीच करना, पेपर फैक्ट्री में लकड़ी के पल्प को ब्लीच करना, और लॉन्ड्री में धुले कपड़ों को ब्लीच करना। यह किसके उदाहरण है, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कई केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर काम करता है। केमिकल इंडस्ट्री में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, और ड्रिंकिंग वाटर को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। जो पीने वाला पानी होता है, उसको रोगाणु मुक्त करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कॉमनली रसोई घर किचन में स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग हम किस लिए करते हैं, कॉमनली रसोई घर में कोई भी पकोड़ा वगैरह यदि बनाया जा रहा है, तो उसको कुरकुरे स्वादिष्ट बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। किसका, बेकिंग सोडा का। कभी कभी बेकिंग सोडा का उपयोग तेजी से पकाने के लिए भी मिलाया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी चीज बनाया जा रहा है रसोई में, उसको जल्दी बनाना है, उस समय भी हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को मिलाते हैं। ओके, इस कंपाउंड का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ओके, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ओके, एंटा एसिड में भी घटक है। यदि किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी हो गई, तो उस जगह पे हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। ओके, बेसिक होने के कारण यह स्टोमक में अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और राहत प्रदान करता है। जो बेकिंग सोडा होता है, यह एज अ नेचर, इसकी जो प्रकृति होती है, बेसिक होती है। इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी हो गया, तो यह बेस होने की वजह से जैसे ही उसके स्टोमक में जाएगा, तो उसमें जो स्टोमक में जो एसिड बना हुआ है, उससे रिलीफ मिलेगा किसी भी इंसान को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग हम किस लिए करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, जो अग्निशामक होते हैं, इसमें भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉशिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड
से ऑब्टेन करते हैं। जो वॉशिंग सोडा होता है इसको हम सोडियम क्लोराइड NaCl से ऑब्टेन करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। यदि हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या उपयोग है, सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंटासिड के लिए उपयोग किए जाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है यह ऑब्टेन्ड किया जाता है हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। यदि हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। यदि हम बेकिंग सोडा को रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। फिर मुझे क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा। इट इज ऑल्सो अ बेसिक साल्ट। यह क्या कहलाता है, बेसिक साल्ट कहलाता है। ओके, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ओके प्लस 10H2O gives as a product Na2CO3 10H2O। ये क्या है, Na2CO3 10H2O, ये क्या है, वॉशिंग सोडा। ओके, ये कैसे प्राप्त हुआ, जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कंबाइंड हुआ, रिएक्ट हुआ 10H2O मतलब वाटर के साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। जो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरैक्स जैसे सोडियम कंपाउंड के निर्माण में भी किया जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका उपयोग बोरैक्स जैसे सोडियम कंपाउंड के निर्माण में किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस तरह के कंपाउंड के लिए करते हैं, तो बोरैक्स जैसे सोडियम कंपाउंड के लिए, बोरैक्स जैसे सोडियम कंपाउंड के निर्माण के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डोमेस्टिक पर्पस सफाई एजेंट जो डिटर्जेंट होते हैं, वाटर की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, क्योंकि इसी को क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं, तो इसका उपयोग डोमेस्टिक पर्पस सफाई एजेंट डिटर्जेंट जो होता है और वाटर की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जिप्सम। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। यदि हम जिप्सम को हीट करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका की फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 1/2 H2O। ओके, इसमें और इसमें एक डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे 1/2 H2O है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही स्थिति में रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग
डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही स्थिति में रखने के लिए करते हैं। ओके, तो इसको कैसे याद रखना है, इसमें और इसमें यदि कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का हड्डी टूटता है तो क्या होता है, आधा हो जाता है, टूट जाता है, तो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे हाफ H2O हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट की सामग्री, सतह को चिकना करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, खिलौना बनाने के लिए, सजावट की सामग्री के लिए, सतह कोई भी सरफेस है यदि रफ है उसको स्मूथ करने के लिए, चिकना करने के लिए भी हम उपयोग करते हैं। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन के पानी के रूप में केवल आधा पानी का अणु ही जुड़ा हुआ दिखाया गया है। यहाँ पे जो रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, किससे हुआ है, जिप्सम से। तो इसमें जो है आधा अणु हाफ H2O ही पानी के जो अणु है यहाँ पे जुड़ा है, इसी को ध्यान रखना है। ओके, तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ नया सीखा होगा। और इस प्रकार यह चैप्टर नंबर 2 जो कि फाइनल पार्ट है यह खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।